हम अक्सर ना कई तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को चेकआउट करते रहते हैं ये जानने के लिए कि सबसे अच्छा रिटर्न कहां पर मिलेगा। लेकिन आपको पता है सबसे अच्छा रिटर्न एक ही जगह इन्वेस्ट करने से मिलता है और वो है नॉलेज। एग्जैक्टली और ये प्राइम लोकेशन से जुड़ी सारी की सारी नॉलेज आपको मिलती रहे। इन शॉर्ट रियल एस्टेट की जर्नी आपकी स्मूथ बने, इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए ये शो व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। हाय, मेरा नाम है वैभव और मेरे साथ है सोना। ये है शो प्राइम लोकेशन। ये शो हमें रियल एस्टेट रेडी तो बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें रियल एस्टेट से जुड़ी जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती है ना, उनको हैंडल करना भी सिखाता है। एंड साथ ही साथ रियल एस्टेट से जुड़े जितने भी सवाल आपके जहन में होते हैं ना, उन सबका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं आपको ये शो व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइम लोकेशन। लेकिन इन सभी चीजों से पहले सबसे पहले हम चलना चाहेंगे हमारे शो के उस सेगमेंट में जहाँ पर हम जानते हैं कि भाई क्या क्या आज शो में हमें मिलने वाला है। वेल, आज के शो में हम सबसे पहले जानेंगे इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब कि फेस्टिव टाइम में आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रियल एस्टेट में। और इसके बाद हम जाएंगे हमारी रियल एस्टेट डिक्शनरी की ओर और जानेंगे इस टर्म का मतलब सिविल, क्योंकि हमने सुना बहुत है लेकिन होता क्या है। क्या है ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ना कोई बच्चों के खेल की बात नहीं होती है बॉस। ये ना इसके लिए आपको मैच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है मिथ या फिर है सच, ये जानेंगे हम आज के अपने मिथ बस्टर में। और भविष्य में जब आपको अर्जेंट फंड्स की जरूरत हो तो उसके लिए आपको पहले से इन्वेस्ट करके रखना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर। वो इमरजेंसी के टाइम पर बड़ी जल्दी काम आता है। इट्स अ फूल आइडिया और इट्स अ कूल आइडिया। जानेंगे आज के हमारी फुल प्रूफ स्टोरी में। बट बिफोर दैट लेट्स हेड ऑन टू आवर रियल एस्टेट की अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट ऑफ लैंड को लेकर चल रहे 32 साल पुराने केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अब नोएडा को कहा है कि वो इससे जुड़े 844 मेंबर्स को 1800 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट अलॉट करें, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी सेक्टर 43 में होगा। नेक्स्ट अपडेट की हम बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी कि जो सेबी है ना, उन्होंने फाइनली इमर्जिंग व्हीकल्स इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कमर्शियल पेपर्स देने के लिए फाइनली अलाउ कर दिया है। कमर्शियल पेपर्स अब इशू इनके लिए हो सकते हैं। अपडेट नंबर 3 की बात करें तो यूपी रेरा ने 13 डेवलपर्स के ऊपर 1,39,00,000 की पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी आदेशों का पालन ना करने की वजह से लगाई है। तो यार एक बात तो कहनी होगी कि रेरा के आने से चीजों में फर्क तो पड़ा है। रियल एस्टेट कंफ्यूजन्स, रियल एस्टेट के सवाल, इनकी पता एक खासियत होती है। अगर आपको इन सवालों का जवाब सही मौके पर नहीं मिले तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं या आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एग्जैक्टली इसीलिए हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं जिसका नाम है वायरल सवाल, जहां पर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं और जब जवाब मिलते हैं तो चीजें अपने आप सही हो जाती है। और आज का जो हमारा सवाल है वो आया भोपाल से मनीष का। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम मनीष है और मैं भोपाल से हूँ। जैसा कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है और फेस्टिव सीज़न में मार्केट बहुत ऊपर रहता है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा इस वक्त? वेल मनीष, इसे कहते हैं सही समय पर सही सवाल का पूछना। वेरी गुड टाइमिंग मनीष। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर गुरचरण सिंह है, जो कि आज के हैं हमारे एक्सपर्ट। सर प्लीज इस इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये बात इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं रियल एस्टेट के व्यापार में हूँ, उसके बिज़नेस में हूँ, कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टॉक में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक का एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो एक रिस्क फैक्टर पे आधारित है। बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है। ज़रा सी भी कोई भी न्यूज़ इधर से उधर, इवन कि कोई फेक न्यूज़ भी अगर फैल जाती है तो स्टॉक एकदम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, रियल एस्टेट, हाँ, पहले जो तो आपको प्रोडक्ट रियल एस्टेट तैयार मिलता था उसमें तो खैर कोई भी रिस्क नहीं होता। पहले जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट होते थे रियल एस्टेट में, उसमें भी रिस्क होता था, पर अब रेरा आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, तो वो रिस्क फैक्टर भी अब ख़त्म ही होता जा रहा है और ख़त्म हो ही गया है। तो अगर आप कोई स्टेबल और कम रिस्क की कोई चीज़ लेना चाहते हैं जिसकी एप्रिसिएशन भी आपको मिलती है लॉन्ग टर्म, आप उसको कल को सपोज़ आप कोई शॉप लेते हैं या कोई ऑफिस स्पेस लेते हैं, आप उसको अगर अपना सेल्फ यूज़ नहीं करना चाहते, आप उसको लीज पे दे सकते हैं। तो उसको एक कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको एक तो रिस्क कम है उसके अंदर, दूसरा आप सेल्फ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसको लीज करके उससे अर्न भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो रियल एस्टेट हमेशा बेटर है और बेटर ही रहेगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको बात और बताता हूँ कि स्टॉक एक मैन क्रिएटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। लैंड एंड जो ज़मीन कहते हैं वो कुदरत की बनाई है, और ज़मीन आपको पता है कि हम
भारत देश में रहते हैं और हमारी जो आबादी है बढ़ रही है और बहुत काफ़ी ज़्यादा है, तो घर बहुत कम है, ऑफिस स्पेस बहुत कम है, लैंड नहीं बढ़ सकती। लैंड तो उतनी की उतनी ही रहेगी। हम बहुत ऊंची हाइट तक भी नहीं जा सकते, ना वर्टिकल जा सकते हैं, ना हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं। तो उसकी स्केर्सिटी हमेशा बन रही है और बनती जा रही है, इसलिए उसके प्राइस बढ़ते भी जा रहे हैं। तो आपको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हों, एप्रिशिएट होने के चांसेस ज़्यादा हों, और आप उसका कंट्रोल आपके हाथ में ही है। आप उसको यूज़ करना चाहे यूज़ करें, आप उसको लीज पे देना चाहे लीज पे दें। तो मेरे हिसाब से कोई भी हो, फेस्टिवल सीज़न ही, जब भी इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास कोई फंड है और आप उसको करना चाहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट में ज़रूर देखना चाहिए। वाओ, दैट्स सिंपली अमेजिंग। थैंक यू सो मच गुरचरण जी, आपने इस सवाल का जवाब दिया। एंड अच्छी चीज़ क्या होती है एक्सपर्ट्स के साथ कि जब वो होते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए, हमें अपना सवाल भेजिए। यस, वी आर अवेलेबल ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9506-104-104। वी विल वेट फॉर योर वायरल सवाल। एक ना बहुत ही कॉमन वर्ड है, आई एम श्योर जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, विच इज कॉल्ड एज सिबिल। सो बेसिकली सुन तो काफी सारे लोगों ने ये वर्ड को रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है दैट व्हाट सिबिल इज ऑल अबाउट। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इट्स लाइक 50-50, मतलब आधे लोगों को पता है, आधी जानकारी नहीं है। एंड वो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, राइट? तो आइए चलते हैं हमारी रियल एस्टेट डिक्शनरी की ओर और इसकी जो पूरी जानकारी लेते हैं। आखिरकार सिबिल होता क्या है? रियल एस्टेट डिक्शनरी। रियल एस्टेट की डिक्शनरी को खोल के हमें पता चलता है कि भाई सिबिल का जो बेसिक फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया की ऐसी पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसे अगस्त 2000 में बनाया गया था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार सिबिल का काम क्या होता है। देखिए, सिबिल इंडिविजुअल्स के ऐसे पेमेंट्स को कलेक्ट एंड रिकॉर्ड करती है जो बेसिकली डिपेंड करते हैं लोन्स पर, क्रेडिट कार्ड्स पर। अब ये जो प्रोवाइड कराते हैं वो कौन होते हैं? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर बैंक मेंबर्स होते हैं जो सिबिल को मंथली बेसिस पर ये डेटा प्रोवाइड कराते रहते हैं। एक बार ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर जो है वो बनाया जाता है। अब इस रिपोर्ट को कहाँ भेजा जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और बैंक्स में भेजा जाता है। तब जाकर वहाँ पे लोगों को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर इंसान का जो पे बैक हैबिट है वो एग्जैक्टली क्या है और उन्हें अपने सिबिल स्कोर के बेसिकली बेसिस पे क्या उन्हें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब बात आती है कि आखिरकार ये सिबिल स्कोर डिफर कहाँ से कहाँ तक करता है। तो ये 300 से 850 तक जाता है और इसमें बड़ी सिंपलिसिटी आती है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपका जो लोन होगा बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने पड़ सकते हैं। तो हमेशा यही कहा जाता है कि अपने सिबिल स्कोर को हेल्दी रखिए जिससे आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अभी बहुत छोटे हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अभी क्यों इन्वेस्ट करके अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना? आपने ये सारी हिदायतें कई बार यंगस्टर्स को मिलते हुए सुनी होंगी, लेकिन ये सच है या फिर मिथ? आइए जानते हैं हमारे आज के मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। अर्ली 20s में ना यंगस्टर्स को कई ऐसे सो कॉल्ड मैच्योर लोग आकर कहते हैं कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, अभी अभी तो तेरी नई नई जॉब लगी है, अभी अभी तो पैसे आने शुरू हुए, अभी तो एंजॉय कर, नो फिक्र फॉर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। पर एक्चुअली में यही सही समय होता है इन्वेस्टमेंट का। जी हाँ, जितनी यंग एज में आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जितनी यंग एज में आप रियल एस्टेट के लिए लोन लेंगे उतनी जल्दी वो चुक भी जाएगा, आप उसको पटा भी सकेंगे, राइट? तो यानी कि जो इनिशियल स्टेज में आपके पास जिम्मेदारियां नहीं होती उसका फायदा आपको मिलता है, क्योंकि जब तक जिम्मेदारियां आप पे आती हैं तब तक ये रियल एस्टेट वाली जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी पहले ही दूर हो चुकी होती है। एब्सोल्युटली राइट। एंड साथ में ना पता है एक चीज और भी होती है, कई यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि हाँ यार इतनी जल्दी क्या है इन्वेस्ट करने की, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप इन्वेस्ट करोगे ना आपकी एक प्रॉपर्टी कब आपके नाम हो जाएगी आपको लिटरली पता भी नहीं चलेगा। सो आई थिंक इन्वेस्टिंग इन अ यंग एज इज अ रियली रियली गुड आइडिया एंड इमैच्योर लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनने का, अपने दिल और अपने दिमाग की बात सुनने का। कई लोग ना रियल एस्टेट में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जब अर्जेंसी आएगी, कुछ इमरजेंसी होगी, तब हम वो मकान या दुकान को बेचकर वो फंड्स ले सकें और उस अर्जेंसी इमरजेंसी में अपना काम चला सकें। बट क्या ये करना कूल है या फिर फूल, ये हम जानेंगे अपनी फुल प्रूफ स्टोरी में। फुल प्रूफ स्टोरी। अक्सर लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट के दाम तो हमेशा बढ़ने वाले हैं ही, तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास पैसा है वो रियल एस्टेट में लगा देते हैं और जब कोई इमरजेंसी आएगी तो इसे बेच देंगे, वो पैसा निकाल लेंगे और अपनी इमरजेंसी में अपना काम चला लेंगे। और जब कोई इमरजेंसी आती है और वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए मार्केट में उतरते हैं तो जिस दाम पे वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तब उन्हें जाकर पता चलता है कि बॉस इस दाम पर तो उनकी प्रॉपर्टी के लिए उन्हें कोई बायर ही नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अर्जेंसी और इमरजेंसी सिचुएशन में दाम हमेशा कम ही मिलता है
और ये एक घाटे का सौदा साबित होता है। देखिए, प्रॉपर्टी तुरंत कभी नहीं बिकती, उसके लिए 2-3 महीने का एक बफर टाइम लेकर ही चलना होता है। और अगर इमीडिएट बायर मिलता भी है तो उसे समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत जल्दी है और इस वजह से आप प्राइस नेगोशिएट करने की कंडीशन में नहीं होंगे। इसीलिए प्रॉपर्टी इमरजेंसी में काम आएगी, इस थॉट से कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अपना इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखें या ऐसी जगह पर इन्वेस्टेड रखें जो तुरंत ही लिक्विफाई हो सके। रियल एस्टेट में थोड़ा वक्त देना पड़ता है अगर आप लॉस में नहीं रहना चाहते हैं तो। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इस क्यों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। इन शॉर्ट, हमारे पास पर्पस होना चाहिए कि हम रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब भी इन्वेस्ट करने जाएं, हम आपसे कहते हैं कि यार एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। On that note, Sona and Vaibhav is signing from this episode of Prime Location. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप हमारे WhatsApp नंबर पे जरूर ड्रॉप इन करिए 9506-104-104 and don't forget to like, share, subscribe to this exclusive episode of Prime Location. तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है वैभव, साथ में है सोना। Prime location.